Hi and welcome to part 2 of things you do once you enter the corporate room. आपको सबसे पहले ऑडियंस की फ्रंट रो चेक करनी है. फ्रंट रो चेक करनी है एज इन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या उनके कोर टीम, उनके सीईओज, मैनेजर्स वहाँ फ्रंट रो में बैठे हुए हैं या नहीं. बिकॉज अगर लोग वहाँ पे हैं तो द एम्प्लॉयज दैट आर सिटिंग देयर, उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी बिकॉज दे डोंट वांट टू लुक अनप्रोफेशनल इन फ्रंट ऑफ देयर सीनियर्स. वंस यू क्विकली स्कैन द रूम, और अगर फ्रंट रो में उनकी कोर टीम बैठी हुई है, उनके सीईओज, मैनेजर, सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो यू हैव टू वेरी फॉर्मली, वेरी सटली, बहुत ही प्यार से एक कॉन्वर्सेशन में यू हैव टू इंडल्ज विद द कोर टीम. बिकॉज अगर वहाँ पे कोई हंसी मजाक, जोक, ऐसी कोई बातें हो जाती हैं, दैट वर्क्स एज द बेस्ट आइस ब्रेकर फॉर द एंटायर रूम. आप एक किसी एम्प्लॉय से बात करोगे तो दैट माइट नॉट ब्रेक द आइस फॉर द होल रूम, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल माइट फील ऑकवर्ड कि यार सीनियर्स नोटिस कर रहे हैं, मैनेजर देख रहा है, सीईओ देख रहे हैं, तो क्या मुझे इतना फ्री होना चाहिए, इतना बोलना चाहिए. देयर इज ऑलवेज अ फिल्टर इन पीपल्स माइंड हु आर सिटिंग अक्रॉस द रूम बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड, दे आर वर्किंग टुगेदर. यू बीइंग एन एंकर, जब आप बाहर से आते हो, यू ऑलवेज हैव द फ्रीडम. आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप सबसे रेस्पेक्टफुली मजाक कर सकते हो, बात कर सकते हो. यू डू नॉट हैव अ लोड ऑन यू. सो यू स्टार्ट विद अ सटल, नाइस, इंटरैक्टिव, fun conversation with the core team. That is my golden thing that always works, and if someone is not interested in having a conversation, you do not push them again and again. You respect it and you move to someone else. Always always in the core team you will find someone who is interested in talking. And for the third thing, wait for the next part.